एमपी में कड़ाके की सर्दी इस बीच देखने को मिल रही है और 23 जिलों में पारा 10 डिग्री से भी कम है। बर्फीली हवा से सर्दी बढ़ चुकी है और कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। भोपाल में तो न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दतिया में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इंदौर में भी तापमान 11.6 डिग्री है और पंचमढ़ी में 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा है। यानी अभी बहुत ज्यादा ठंडी मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। सर्दी का सितम, 10 डिग्री से भी कम पारा। और ऐसे में आम लोग जो हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह पर अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। तो एमपी में कड़ाके की ठंड और ऐसे में कई जगहों पर तो तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो कई जगहों पर 15 से नीचे, लेकिन 10 से नीचे तापमान के होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं लोग यहां पर। और बादल छाए हुए हैं। सुबह के वक्त भी, दोपहर तक भी नहीं पता चलता कि समय क्या हो रहा है, क्योंकि धूप नहीं निकल पाने की वजह से सही तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो ठंड में ठिठुरन बढ़ चुकी है और छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में 7 डिग्री तक पारा गिरा है। जशपुर में 8 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। स्कूल के समय में बदलाव भी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर सर्दी बढ़ चुकी है और तापमान में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं, सुबीर चौधरी पेंड्रा से हमारे साथ हैं और तनु वर्मा रायपुर से सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले भोपाल का हाल, वासु आपसे। बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है और इसके पीछे की वजह यही है कि जो उत्तर से सर्द हवाएं आ रही हैं, यानी कि शीतलहर इस समय भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में जो है शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा जैसा जो आलम है वो साफ तौर पर नजर आता है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी जो है वो काफी कम रहती है और कई जगहों पर दिन भर बादल छाए रहने के चलते धूप भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण और भी ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ रही है और टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और जो राइज ऑफ टेम्परेचर यानी कि जो दिन का तापमान होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों की फीलिंग अच्छे से वहां की जनता समझ रही है और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। ग्वालियर की ओर जाएंगे, सुशील सहयोगी साथ जुड़े हैं। सुशील, ग्वालियर का तापमान कितना है? क्योंकि मोस्टली मध्य प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में अगर कहें तो उत्तरी मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है, ग्वालियर चंबल अंचल का, सबसे ज़्यादा सर्दी का असर यही रहता है। और अभी जिस तरह से बीते 24 घंटे से हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ से जो बर्फीली हवा आ रही है उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के उस उत्तरी इलाके ग्वालियर चंबल पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकांश शहरों का कल का जो रात का तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे रहा है। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ रात का न्यूनतम तापमान बीती रात का 5.7 डिग्री रहा है, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। यानी समझा जा सकता है कि सर्दी रात में किस कदर सता रही है। इसके अलावा दिन की भी बात करें तो दिन के वक्त भी जो है सर्द हवाओं के चलते पारा लगातार गिर रहा है। अधिकतम तापमान कल की बात करें तो करीब 21 डिग्री के आसपास रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले 48 घंटे में इस सर्दी का असर और भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत से जो बर्फीली हवा आ रही है उससे लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का असर पड़ रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि ये जब दिसंबर का अंतिम सप्ताह शुरू होगा
तो ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ही कोहरे का असर बढ़ेगा, जिसका यातायात रेल और हवाई यातायात सहित सभी अन्य यातायात पर असर लगातार पड़ेगा। तो सुबह के वक्त अभी अभी ग्वालियर चंबल अंचल में हल्का सा कोहरा नज़र आने लगा है। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ सर्दी का असर बढ़ेगा बल्कि कोहरा भी छाएगा, जिससे लोगों की परेशानियां ज़रूर अब बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की। तनु, रायपुर में तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है और क्या यहां पर भी सर्दी इसी तरीके से है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंड हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट का जो दौर है वो लगातार जारी है और अब न्यूनतम तापमान के साथ साथ दिन का पारा भी जो है वो कम होते जा रहा है और कड़ाके की ठंड जो है वो राजधानी रायपुर में भी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ठंड हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का जो दौर है वो यूं ही जारी रहेगा। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही सरगुजा संभाग में टेम्परेचर 11 डिग्री से भी नीचे रहा। राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में दिन का औसत तापमान भी जो है वो 3 से 4 डिग्री कम रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम का ये जो मिजाज है वो यूं ही बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार बढ़ते ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों के बाजार ने भी जो है वो रफ्तार पकड़ ली है। लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ अब ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर के चौक चौराहों में ठंड से बचाव के लिए अलाव की भी समुचित व्यवस्था जो है की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 22 दिसंबर को हवाओं का रुख बदलने से मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही 23 और 24 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। लेकिन फिलहाल अभी ठंड से बचाव की कोई उम्मीद नहीं। जी, सुबीर चौधरी भी साथ जुड़े हैं पेंड्रा से। सुबीर, पेंड्रा में कितनी ठंड है और मौसम का तापमान क्या है? बिल्कुल लंसिका, जो पेंड्रा का न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री तक गिरा है और ये तापमान पिछले 3 दिनों से बना हुआ है और जो ये 7 डिग्री तापमान है इससे भी नीचे गिरने के आसार पेंड्रा में बने हुए रहते हैं। चूंकि ये अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र है तो यहाँ ठंड कड़ाके की पड़ती है। वहीं पर अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो घास में कहीं कहीं बर्फ भी नजर आता है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी इसका अलर्ट जारी किया हुआ था कि अगले 1 सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं प्रशासन की भी इस पे पुख्ता इंतजाम हैं कि प्रशासन ने स्कूल के समय में बदलाव किया है। वहीं अगर बात करें कि अलाव और रैन बसेरों की तो 3 नगर पंचायतें हैं यहाँ, गौरेला, पिंडरा और मरवाही। यहाँ कहीं भी रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, जिससे आने वाले जो मुसाफिर हैं और जो असहाय लोग हैं उनको रहने में समस्या होती है। वो लोगों को मजबूरी में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंडों में रहना पड़ता है। लेकिन अगर प्रशासन के अलाव की बात करें तो लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वह लोग जो है सड़कों पर गर्म कपड़े और अलाव की वजह को लेकर ही निकल रहे हैं। और अगर बात करें सड़कों के पे निकलने की तो यहाँ लोग जो 11 से 12 बजे तक निकलते नहीं है। सड़कें यहाँ खाली नजर आती है। ठंड का जो असर यहाँ नॉर्मल तरीके पे दिखाई देता है और उत्तरी सर्द हवाओं के कारण ये जो ठंड बढ़ी हुई है यह अभी कुछ दिन तक इसी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी रहेगी और न्यूनतम तापमान इससे भी घटने के आसार पेंड्रा में बने हुए हैं। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम का मिजाज बदला हुआ है, मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन